हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को हमेशा नए नए अपडेट मिलता रहेगा जॉब से रिलेटेड। वो चाहे ऑफ कैंपस से रिलेटेड हो या नहीं तो आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जो भी आपके पास वैकेंसी जेन्युइन मिलेगी और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक सूचना है कि आप लोग कभी भी किसी भी कैंपस में जाते हैं, किसी भी तरह का पैसा मांगा जाता है तो आप लोग ना दे, नहीं तो आप लोग धोखाधड़ी के शिकार बन जाएंगे। इसलिए आप लोग किसी भी तरह का पैसा नहीं दें और आपको जेन्युइन कोशिश करते हैं, पूरा जेन्युइन बताते हैं, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन आई हुई है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए, जो पटियाला पंजाब में पड़ती है, उसके लिए अप्रेंटिस ऑफ लाइनमैन के लिए आई हुई है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए है ए पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो कि वायरमैन इलेक्ट्रीशियन के लिए, ट्रेड्स के लिए, आईटीआई वालों के लिए ये पोस्ट है। नेम ऑफ द अप्रेंटिसशिप जो है लाइनमैन के लिए, सीट जो है 600 है। स्टाइपेंड जो है एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 एज अमेंडेड फॉर द टाइम टू टाइम। सीट में इंक्रीज डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ PSPCL। तो इसमें टोटल सीट जो है जनरल के लिए 366 है, SC के लिए 150 है, BC के लिए 60 है और PWD के लिए 24 है। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है, आपके पास ITI कम से कम होना चाहिए वेल्डर या नहीं तो इलेक्ट्रीशियन में, सिर्फ और सिर्फ वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन वाले। द सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली इश्यूड बाय NCBT या SCBT से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट जो है एज पर द अप्रेंटिसशिप 1961 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे इसका मतलब कि आपका जो उसके गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से दिया गया है अप्रेंटिसशिप के लिए उतना एज होना चाहिए। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर रहेगी। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिली है, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो जो भी गवर्नमेंट हैंडीकैप के लिए, डिसेबिलिटी के लिए है, उसके लिए भी रिजर्वेशन दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्योरली मेरिट बेस्ड रहेगा, मेरिट बेस्ड मेड एज पर मार्क्स ऑब्टेन इन द ITI ऑफ वायरमैन एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। तो ये था टोटल इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेकिंग किया जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। बता देता हूँ कुछ। मेरिट लिस्ट उसके बाद पब्लिश होगी, तो मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी। उसमें वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर जाना है उसमें डिटेल से दिया गया, तो आप लोग लेकर जाएंगे। सारे email ID पर आप लोग को उसमें मेंशन रहेगा कि क्या क्या लेकर जाना है, या नहीं तो आप उसके वेबसाइट पे जा करके सर्च करके आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं और केयरफुली आप लोग भरेंगे। ठीक है। कैंडिडेट शैल बी नोटिफाई अबाउट वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग थ्रू रजिस्टर्ड email ID ऑफ कैंडिडेट एज मेंशन बाय द कैंडिडेट इन हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपका जो इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय मेल ID दिए होंगे, तो उस पर जो मेल ID दिए हैं उसी पे आपका कंफर्मेशन लेटर आएगा। प्लस में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, वो सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया रहेगा। वो सारे आप लोग लेकर के जाएंगे, कैरी करेंगे और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसमें जो सिलेक्शन होगा उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट आएगा, फाइनल चांस। उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। तो उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम हाईलाइटेड चीज़ पढ़ देते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप हैज़ टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल बिफोर ज्वाइनिंग द अलॉटेड स्टेशन एज पर अप्रेंटिसशिप लाइनमैन इन PSPCL। तो ये जो दिया गया है कि कह रहे हैं कि जो भी आप अप्रेंटिस करने के लिए जा रहे हैं उसका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो कि आप लोग उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं वहाँ से। उसके अलावा आपका वेरीफाइड email ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और आगे जो है नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटेंड। 10th नंबर में देखिए यहाँ, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड to the candidate that during the entire period of apprenticeship his posting place will not be changed under any circumstances। मतलब कि ड्यूरिंग द आपका जो अप्रेंटिसशिप के दौरान जो है आप लोग कहीं पर पोस्टिंग के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं प्लेस को, ठीक है। एक ही जगह जहाँ पे भी करना है एक ही जगह आपको मिलेगा पोस्ट। उसके 11th में दिया है, इट इज़ इन्फॉर्म नो करिजेंडम विल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इन दिस रिगार्ड, डिटेल रिगार्डिंग करिंडम इफ एनी मे बी सीन
ऑन PSPCL पे। तो ये किसी चीज़ में न्यूज़पेपर में नहीं दिया गया है, इसके वेबसाइट पे ही जो पब्लिश किया गया है उसकी वेबसाइट पे पहले वेरीफाई करेंगे, तब जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद चलिए हाईलाइटेड में क्या है, 12th नंबर में देख सकते हैं, सॉरी 15 है, और 17 नंबर में देखिए, कैंडिडेट शुड नोट दैट हिज हर कैंडिडेचर इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट चेकिंग बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। The candidates must ensure that he/she fulfill all the eligibility criteria as laid down in this advertisement of amendment, if any issued subsequently। तो इसमें जो भी चीज़ दिया गया है वो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे ही आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो यही चीज़ बोल रहे थे। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए दिया गया है, इसके वेबसाइट दिया गया है PSPCL.in। इसके वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे, सारा नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आप लोग इसमें क्या है, कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर ट्रेनिंग पीरियड। तो जो भी आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उसके दौरान आपका मेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए, मतलब चालू होना चाहिए, ताकि आप लोग को हमेशा न्यूज़ मिलता रहे उसके बारे में। उसके बाद है, कैंडिडेट्स शुड टेक एटमोस्ट केयर ऑफ फर्निश द करेक्ट डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो केयरफुली आप लोग करेंगे। नो सब्सिक्वेंट करेक्शन मॉडिफिकेशन आर अलाउड वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड। अगर आप एक बार एप्लीकेशन रजिस्टर कर दिए तो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा, इसीलिए आप लोग केयरफुली आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा ताकि किसी तरह का गलत ना हो। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मेक श्योर द फॉलोइंग डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आर रेडली अवेलेबल विद द कैंडिडेट्स। इसको अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट लेकर बैठेंगे ताकि भरने टाइम में कोई दिक्कत ना हो। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिटेल्स, पंजाबी पास सर्टिफिकेट एट मैट्रिकुलेशन लेवल, ITI पास सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट इन इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड, तो ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब वालों के लिए है। आधार कार्ड, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ होना चाहिए। उसके बाद इसके वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरे फ़ोटो और साइन सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करके इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट जो है 24 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021 से शुरू हो गई है। लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर 2021 तक रहेगी, मतलब 15 दिसंबर 2020 तक रहेगी। तो आप लोग जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग उसके वेबसाइट पर जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि डायरेक्टली आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकें। फिर भी किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, पूरे कोशिश करेंगे जानकारी देने के लिए। बस इतना ही था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।